दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। प्रेगनेंसी के दौरान आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जो वूम में बेबी के डेवलपमेंट को बताते हैं। साथ ही आपने सोनोग्राफी के दौरान अपने बेबी को भी स्क्रीन पर देखा होगा और डिलीवरी के दौरान उसकी पोजीशन के बारे में जरूर सोचा होगा। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे खुद से ही अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं और डिलीवरी के लिए तैयार होते हैं। लेबर के दौरान बेबी की पोजीशन प्रेगनेंसी के दौरान देखी गई पोजीशन से अलग हो सकता है। आपकी ड्यू डेट से ठीक पहले बेबी आपके पेल्विस में नीचे आकर सेफेलिक पोजीशन में रहता है और फिर उसी पोजीशन में बेबी की डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के लिए फीटस की आइडियल पोजीशन वह होती है जब उसका सिर नीचे हो और वह आपकी पीठ की ओर हो, साथ ही उसकी पीठ आपके पेट से सटी हो। इस पोजीशन में आपके बेबी का हेड और गर्दन मुड़ी हुई होती है और उसकी चिन यानी कि ठोड़ी उसकी छाती की ओर घुसी होती है। इसका मतलब है कि उसके सिर का सबसे नैरोअर पार्ट आपके सर्विक्स पर प्रेशर डालता है, जिससे उसे खुलने में मदद मिलती है। इसे ही सेफालिक या ऑक्सीपुट एंटीरियर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। मोस्टली फीटस प्रेगनेंसी के 36वें वीक तक इस पोजीशन में आ जाता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बेबी जन्म से पहले सही पोजीशन में नहीं आ पाता, जिससे बेबी के डिलीवरी के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि वोम में बेबी का पोजीशन क्या होता है और कौन सा पोजीशन बेबी डिलीवरी के लिए सेफ होता है। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी रिपोर्ट में आपने अक्सर इंप्रेशन वाली लाइन देखी होगी। इस इंप्रेशन वाली लाइन में फीटस के प्रेजेंटेशन या पोजीशन को बताया गया होता है। यहाँ फीटल पोजीशन का मतलब है कि जन्म से पहले मदर के यूट्रस में बेबी का पोजीशन क्या है। इसे फीटल प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। फीटल पोजीशन से डॉक्टर को यह पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सी डिलीवरी बेटर है, नॉर्मल या फिर सी सेक्शन। दोस्तों जनरली आपका फीटस या तो ऑक्सीपुट एंटीरियर, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर या ट्रांसवर्स लाई या फिर ब्रीच पोजीशन में रहता है। ये सारे पोजीशन या प्रेजेंटेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों जब बेबी का हेड और फेस नीचे होता है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे सेफेलिक ऑक्सीपुट इंटीरियर पोजीशन कहा जाता है। यह बेबी के जन्म के लिए सबसे कॉमन पोजीशन है। इस प्रेजेंटेशन में बेबी का चेहरा नीचे की ओर यानी कि मदर के बैकबोन की तरफ रहता है। इस पोजीशन में जन्म लेने वाले बेबी का हेड सबसे पहले बर्थ कैनाल में जाता है। यह बेबी के जन्म का सबसे कॉमन तरीका है। इसमें बेबी भी थोड़ा ऑफ सेंटर होगा। उसके हेड का पिछला हिस्सा दाएं या बाएं की ओर होगा। इसे लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर या राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर कहा जाता है। वहीं जब बेबी का सिर नीचे और चेहरा ऊपर होता है तो इसे मेडिकली सेफेलिक ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन कहा जाता है। यह पोजीशन सेफालिक ऑक्सीपुट इंटीरियर वाली पोजीशन से काफी मिलती जुलती है। डिफरेंस केवल इतना है कि इस मामले में बेबी मदर की पेट की ओर मुंह किए होता है। इसे फेस अप पोजीशन भी कहा जाता है क्योंकि डिलीवरी के समय बच्चे का चेहरा सबसे पहले दिखाई देता है। इस पोजीशन में लेबर के दौरान बेबी के सिर का प्यूबिक बोन के नीचे जाना मुश्किल हो सकता है। इससे लेबर में अधिक समय लग सकता है। इस पोजीशन में लेबर शुरू करने वाले मोस्टली बेबी इवेंचुअली फेस नीचे की तरफ कर लेते हैं, पर यदि ऐसा नहीं होता और लेबर के सेकेंड स्टेज में अधिक समय लग रहा होता है तो डॉक्टर मैनुअल रोटेशन से बेबी को वेजाइनल बर्थ के थ्रू बाहर निकालने का कोशिश करता है। कुछ केसेस में बेबी का जन्म सेफालिक पोस्टीरियर पोजीशन यानी सिर नीचे और चेहरा ऊपर की पोजीशन में हो सकता है, तो वहीं कुछ मामलों में सी सेक्शन डिलीवरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों ट्रांसवर्स लाई पोजीशन तब होती है जब बेबी मदर के एब्डोमेन में हॉरिजॉन्टली रहता है। चूंकि इसमें शोल्डर अक्सर पेल्विक इनलेट में होता है, इसलिए इसे कभी कभी शोल्डर प्रेजेंटेशन या बैक डाउन पोजीशन भी कहा जाता है। इस पोजीशन में बेबी का बर्थ वेजाइना द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए अगर जन्म के समय बेबी ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो सी सेक्शन सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपका बेबी प्रेगनेंसी के 37वें वीक के दौरान ट्रांसवर्स लाई पोजीशन में है तो कुछ केसेस में डॉक्टर बेबी को हेड डाउन पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर सकता है। यह प्रोसीजर एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन यानी कि ECV के थ्रू किया जाता है। इस प्रोसेस में बेबी को हेड डाउन पोजीशन में लाने के लिए आपके पेट के बाहर अपने हाथों को दबाकर डॉक्टर आपके बच्चे को मैनुअल रूप से घुमाने की कोशिश करता है। दोस्तों चौथे टाइप की पोजीशन में बच्चे का बटक यानी कि बॉडी का निचला हिस्सा या पैर बर्थ कैनाल की ओर और सिर ऊपर की ओर होता है। इस पोजीशन को ब्रीच पोजीशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि बेबी का सिर आपकी छाती की तरफ होता है और उसका निचला हिस्सा आपकी वेजाइना के सबसे करीब होता है। 100 में से 4 डिलीवरी के मामलों में यह पोजीशन होती है। इस पोजीशन में जन्म लेने वाले बच्चों को नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ब्रीच पोजीशन के मोस्टली केसेस में सी सेक्शन सबसे अच्छा और सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों ब्रीच प्रेजेंटेशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। इसमें फ्रैंक ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच और फुटलिंग ब्रीच शामिल है।
फ्रैंक ब्रीच में बेबी का बटक आपकी वेजाइना की ओर होते हैं और उसके पैर उसके शरीर के सामने सीधे खड़े होते हैं, यानी कि उसके पैर उसके चेहरे के पास होते हैं। यह ब्रीच पोजीशन का सबसे कॉमन टाइप है। वहीं कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी का बटक नीचे की ओर होते हैं और उसके हिप्स और नीज दोनों मुड़े हुए होते हैं, यानी कि बेबी अपने मुड़े हुए पैरों पर बैठा होता है। जबकि फुटलिंग ब्रीच में बेबी का एक या दोनों पैर नीचे की ओर होता है। दोस्तों लगभग 20% बच्चे प्रेगनेंसी के 28वें वीक में ब्रीच पोजीशन में होते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे का अपने आप ही सिर नीचे की ओर हो जाता है और केवल 3% बेबी ही जन्म के समय ब्रीच पोजीशन में होते हैं। दोस्तों बेबी के ब्रीच पोजीशन में रहने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा या बहुत कम एमनियोटिक फ्लूइड का होना, यूटेराइन फाइब्रॉइड, इर्रेगुलर शेप्ड यूटेरस और मल्टीपल फीटस का होना। दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी पोजीशन लेबर के दौरान बच्चे की हेड की पोजीशन पर डिपेंड करती है। बर्थ कैनाल की ओर उसका सिर और मां के पेट की ओर थोड़ी सी मुड़ी हुई उसकी पीठ यानी कि सेफेलिक एंटीरियर पोजीशन आइडियल होता है और इससे बच्चे का जन्म जल्दी होता है। इसमें बच्चे का सिर सर्विक्स पर प्रेशर डालता है जिससे वह चौड़ा हो जाता है। जैसे ही आप पुश करना शुरू करती हैं, बच्चे के हेड पहले बर्थ कैनाल में आता है और बर्थ कैनाल को चौड़ा करने लगता है और लास्ट में पूरा हेड पेल्विस के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए आपकी प्यूबिक बोन से नीचे आ जाता है। दोस्तों आपका बेबी वूम में किस पोजीशन में है इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका सोनोग्राफी करना है। सोनोग्राफी से आप बच्चे के एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगा सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपको समझ में भी आ गई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।